क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के समय जब सब कुछ छूट जाता है तो क्या बचता है? जब शरीर मिट्टी में मिल जाता है, जब मन का शोर बंद हो जाता है, जब सारी यादें धुल जाती हैं, तो कौन सा तत्व अमर रह जाता है? आज स्पिरिचुअल लर्निंग विया स्टोरी पर हम इसी सबसे गहरे रहस्य को समझेंगे, शिव के पहले सूत्र चैतन्यम आत्मा के माध्यम से। क्या सच में आत्मा और चेतना एक ही हैं? आइए एक कहानी से समझते हैं। पहला भाग। कहानी मृत्युशैया पर एक खोज। रामेश्वर की आखिरी यात्रा। केरल के एक छोटे गांव में रामेश्वर नाम का एक व्यापारी रहता था। 60 साल की उम्र में जब डॉक्टर ने कहा कि अब केवल कुछ दिन बचे हैं, तो रामेश्वर के मन में अजीब सवाल उठने लगे। वो अपने बेटे से बोला कि सुनो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि मैं वास्तव में कौन हूं। लोग कहते हैं मैं मरने वाला हूं, लेकिन मैं क्या है जो मरेगा? बेटे ने कहा, पिताजी आप शरीर हैं। रामेश्वर, लेकिन मेरे हाथ पैर तो कई सालों से काम नहीं कर रहे। क्या वो मैं नहीं था जब वे काम करते थे? बेटे ने कहा, आप अपने विचार हैं, अपनी यादें हैं। रामेश्वर, लेकिन बचपन की यादें तो भूल गया हूं। क्या उस समय मैं नहीं था? यही समय था जब गांव में एक सन्यासी आए, स्वामी चैतन्यानंद। गुरु से मिलना। रामेश्वर ने स्वामी जी से अपनी समस्या बताई। मैं मरने से पहले जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं या कुछ और भी हूं? स्वामी जी ने गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारा प्रश्न शिव के पहले सूत्र में छिपा है। वो कहते हैं चैतन्यम आत्मा। आत्मा चैतन्य है, चेतना है। रामेश्वर, लेकिन ये चैतन्य क्या है? स्वामी जी, अभी तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। कौन पूछ रहा है? तुम्हारा हाथ, तुम्हारी आंख या कोई और? रामेश्वर ने सोचा, मैं पूछ रहा हूं। स्वामी जी, यही मैं चैतन्य है। ये वही तत्व है जो सुन रहा है, देख रहा है, जान रहा है। ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, ये शुद्ध अवेयरनेस है। पहला अनुभव। स्वामी जी ने कहा, आंखें बंद करो और सिर्फ देखो कि कौन देख रहा है। रामेश्वर ने आंखें बंद की। पहले तो बहुत से विचार आए, व्यापार के, परिवार के, मृत्यु के डर के। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि कोई है जो इन सभी विचारों को देख रहा है। अचानक एक अनुभव हुआ, जैसे वे दो हो गए। एक जो सोच रहा था और दूसरा जो उस सोचने वाले को देख रहा था। जब उन्होंने आंखें खोली तो चेहरे पर अलग ही चमक थी। रामेश्वर ने स्वामी जी से कहा, मैंने कुछ महसूस किया है। ऐसा लगा जैसे मैं सब कुछ देखने वाला हूं, शरीर को भी, विचारों को भी, यहां तक कि डर को भी। स्वामी जी मुस्कुराए। यही है चैतन्य, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। दूसरा भाग। ओशो की व्याख्या। चैतन्य क्या है? शब्दों का गहरा अर्थ। ओशो कहते हैं, चैतन्य का मतलब केवल कॉन्शियसनेस नहीं है, ये स्वतंत्र चेतना है जो किसी पर निर्भर नहीं है। इस सूत्र में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। चैतन्य, स्वतंत्र चेतना जो खुद में पूर्ण है। आत्मा, वो जो तुम्हारा अपना है, जो कभी बदलता नहीं है। जब शिव कहते हैं चैतन्यम आत्मा, तो वे कह रहे हैं तुम्हारी आत्मा कोई वस्तु नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। ओशो का क्रांतिकारी दृष्टिकोण। ओशो एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। तुम आत्मा नहीं हो, चेतना हो। आत्मा तो एक धारणा है, लेकिन चेतना वह अनुभव है जो अभी इसी क्षण तुम्हारे भीतर जागृत है। ये स्टेटमेंट इसलिए क्रांतिकारी है क्योंकि ये ट्रेडिशनल आत्मा की कंसेप्ट को चैलेंज करता है। ये एक्सपीरियंस को कंसेप्ट से ऊपर रखता है। ये प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस पर फोकस करता है। साक्षी भाव की खोज। ओशो बताते हैं कि साक्षी भाव ही असली चेतना है। जब तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, तो सवाल यह है, कौन देख रहा है कि तुम सोच रहे हो? ये जो देखने वाला है वही चैतन्य है। ये कभी आता जाता नहीं है, हमेशा प्रेजेंट रहता है, सभी एक्सपीरियंसेस का विटनेस है, लेकिन किसी एक्सपीरियंस से प्रभावित नहीं होता। तीसरा भाग। कहानी जारी। मृत्यु का ट्रांसफॉर्मेशन। मृत्यु का डर समाप्त। अगले कुछ दिनों में रामेश्वर की पूरी दृष्टि बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि जो मरने वाला है वह केवल शरीर है, जो जानने वाला, देखने वाला है, वह कभी मरता ही नहीं है। उन्होंने अपने परिवार से कहा, अब मुझे मृत्यु का डर नहीं है। मैं जान गया हूं कि मैं वो हूं जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा।
शरीर आता जाता है लेकिन चेतना अमर है। परिवार का आश्चर्य। रामेश्वर की पत्नी सुशीला बोली, आप में कुछ तो बदला है। पहले मृत्यु की बात से ही घबरा जाते थे, अब इतने शांत हैं। रामेश्वर, सुशीला, मैंने जाना है कि मैं कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरूंगा भी नहीं। जो पैदा हुआ था वह शरीर था, जो मरेगा वह भी शरीर है। असली मैं तो वो हूं जो इस सब को देख रहा है। अंतिम क्षण। जब रामेश्वर के अंतिम क्षण आए तो परिवार रो रहा था, लेकिन रामेश्वर मुस्कुरा रहे थे। उनके अंतिम शब्द थे, मैं जा नहीं रहा, मैं हमेशा यही हूं। तुम भी यही चेतना हो, बस पहचानने की देर है। और इस तरह मृत्यु के समय भी रामेश्वर में कोई भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि वे चैतन्य हैं, आत्मा है, और चेतना कभी मरती नहीं है। चौथा भाग, व्यावहारिक समझ। आम जीवन में चेतना की पहचान। ओशो बताते हैं कि हम सभी चेतना हैं, लेकिन हमारी पहचान गलत जगह अटकी है। हम अपने आप को शरीर, मन, विचार, भावनाएं समझते हैं। एक सरल प्रयोग। अभी 1 मिनट के लिए अपने सांस को देखें। जब विचार आए तो देखें कि कौन उन्हें देख रहा है। आप पाएंगे कि एक साक्षी है जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। वही साक्षी चैतन्य है, वही आत्मा है। 3 स्तरों की समझ। कश्मीर शैविज्म में चेतना के 3 स्तर बताए गए हैं। स्थूल चेतना, जब हम बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं। सूक्ष्म चेतना, जब मन के स्तर पर अवेयरनेस आती है। कारण चेतना, जब प्योर विटनेसिंग की स्टेट आ जाती है। हमारा लक्ष्य तीसरे स्तर तक पहुंचना है। दैनिक जीवन में अभ्यास। ओशो के अनुसार ये समझ केवल मेडिटेशन हॉल में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में आनी चाहिए। सुबह उठते समय सबसे पहले ये फील करें कि कौन जाग रहा है। काम करते समय देखें कि कौन काम कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है। रात सोते समय महसूस करें कि कौन सोने जा रहा है। जब ये अवेयरनेस कांस्टेंट हो जाए, तब आपको पता चलेगा कि आप चैतन्य हैं। 5वां भाग, गहरे आध्यात्मिक सत्य, माया और वास्तविकता। ओशो समझाते हैं कि हिंदुओं द्वारा कही गई माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया झूठी है। माया का मतलब है आपकी आइडेंटिफिकेशन झूठी है। सूरज, चांद, पेड़ पौधे रियल हैं, लेकिन उनके साथ तादात्म्य झूठा है। आप समझते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन सच ये है कि आप वो चेतना है जिसमें व्यक्तित्व का खेल चल रहा है। शिव और शक्ति की एकता। कश्मीर शैविज्म बताती है कि चैतन्य में 2 एस्पेक्ट्स हैं। शिव स्थिर चेतना, प्योर अवेयरनेस। शक्ति गतिशील ऊर्जा, क्रिएटिव पावर। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो चैतन्य बनता है। यही कारण है कि पहले सूत्र में चित्त के बजाय चैतन्य वर्ड यूज किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी मान रही है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन एक्टिविटी से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स है। साइंटिस्ट्स पाते हैं कि कॉन्शियसनेस को पूरी तरह ब्रेन एक्टिविटी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मेडिटेशन प्रैक्टिस से ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है। अवेयरनेस प्रैक्टिस मेजरेबल बेनिफिट्स देती है। ये सब शिव सूत्र के पहले सिद्धांत को सपोर्ट करता है। छठा भाग, कहानी का समापन। रामेश्वर के गुजर जाने के बाद उनके बेटे ने स्वामी चैतन्यानंद से पूछा, पिताजी में ये बदलाव कैसे आया? स्वामी जी बोले, तुम्हारे पिता ने जान लिया था कि वे शरीर नहीं, चैतन्य हैं। मृत्यु केवल शरीर की होती है, चैतन्य अमर है। जब ये समझ आ जाए तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। बेटे ने पूछा, क्या मैं भी ये जान सकता हूं? स्वामी जी, तुम पहले से ही वो हो, बस पहचानने की जरूरत है। शिक्षा। इस कहानी से हमें मिलती है गहरी शिक्षा। आपकी असली पहचान, आप शरीर, मन या विचार नहीं, आप चैतन्य हैं। मृत्यु का सच, मृत्यु केवल फॉर्म चेंज है, कॉन्शियसनेस अमर है। प्रेजेंट मोमेंट, चैतन्य हमेशा अभी और यहीं अवेलेबल है। साक्षी भाव, जो देखता है, जानता है, वही आप हैं।
समापन संदेश। मित्रों, शिव का ये पहला सूत्र, चैतन्यम आत्मा, केवल एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला सत्य है। जब आप समझ जाते हैं कि आप चैतन्य हैं, तब मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, स्वतंत्रता का अनुभव होता है, शांति और आनंद नेचुरल हो जाते हैं। जीवन एक खेल बन जाता है, बोझ नहीं। आज से शुरू करें। रोज सुबह 5 मिनट सिर्फ ये पूछें अपने आप से, कौन जाग रहा है, कौन सोच रहा है, कौन जानना चाहता है। जब तक आप ये ना जान लें कि आप साक्षी हैं, चैतन्य हैं, तब तक खोजते रहें। अगली वीडियो में हम देखेंगे शिव का दूसरा सूत्र, ज्ञानम बंधा, ज्ञान ही बंधन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्पिरिचुअल लर्निंग वाया स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी अपने भीतर उस साक्षी को महसूस किया है। याद रखिए, आप चैतन्य हैं, आत्मा हैं। यही शिव का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। धन्यवाद। नमस्ते।